व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र लैंग्वेज इशू, एक बिहारी सब पर भारी। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं। मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है, उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। ये हैं तारा और सितारा। अब साथ आ गए ना। अनाथ, गरीबी और अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर दोनों बुझे सितारों ने एक नया फॉर्मूला निकाला है अपने आप को राजनीति में जिंदा करने के लिए। भाषा भाषा खेलो, हो या मराठी हो, और अगर कोई सीख सकता है, उसकी क्षमता है तो बहुत अच्छी है, उसको बहुत मजा आएगा। मारने पीटने जैसी चीजें हो रही उत्तर नहीं, भारतीयों पे। वो गलत, वो तो सिर्फ राजनीति है, वो सिर्फ राजनीति है। और अगर ऐसा किसी को राजनीति करना है तो हमको आके बोलो कि महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलना है, मैं बताता हूँ तुमको। एक बिहारी सब पर भारी। निरहुआ जी ने इन दोनों भाइयों के और इनके जो ये तो बहुत ही गलत है, जो गुंडा बन रहे हैं, लोगों को पीट रहे हैं, उनके अरमानों पर सुसु कर दिया। ये वो दोनों खत्म लोग हैं, ये दोनों वो खत्म पार्टी है भारत की जिनको मुंबई महाराष्ट्र की जनता नहीं पूछ रही है, एकदम भाव नहीं देती। तो अब भाव बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो नाटक करना ही पड़ेगा। वैसे भी ये दोनों तारा और सितारा एक साथ आ गए हैं 19 साल के बाद, तो कुछ ना कुछ तो हरकत करेंगे। तो इस वीडियो में इन्हीं की हरकत को देखने वाले हैं और ये जो भाषा पर बवाल चल रहा है इसको देखने वाले हैं। त्या टायमाला कुठला डेट कसा 22 की 24 तारखेला आहे. 27ला असते 27. आणि महाराष्ट्राच्या राज्याची स्थापना कधी झाली? आता नाही तुम्हाला आपल्याला महाराष्ट्राबद्दल माहित नाही, आपको महाराष्ट्र के बारे में नहीं मालूम, आपको मराठी भाषा के बारे में नहीं माहिती मालूम, नाही ना। तो आप अपने आप को मराठी का हितैषी कैसे बता सकते हैं? मराठी आप दूसरों को मराठी कैसे सिखा सकते थे? हाँ, ठीक। अपने आप को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कार्यकर्ता कहते हैं, लेकिन जब इनसे पूछा गया कि महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुई, इन्हें नहीं पता। मराठी भाषा दिन कब मनाया जाता है, इन्हें नहीं पता। यही है इनकी इज्जत, इनके कार्यकर्ताओं की, इनके नेताओं की इज्जत। इनको कुछ नहीं पता होता, लेकिन ये मास्टर साहब बने फिरते हैं। इनको लगता है कि नहीं इज्जत तो बाजार में मिल जाता है दुकानों पर, तो ये खरीदने निकल जाते हैं। किसी हिंदी भाषी को पकड़ते हैं, उसको पीटते हैं, उससे मराठी बुलवाते हैं, जिसके बाद देश में प्रदेश में नफरत फैलता है और होता है एक्शन का रिएक्शन। नहीं भोजपुरी क्यों नहीं जानते? भोजपुरी नहीं जानते, क्यों नहीं जानते भोजपुरी? तो हम यहाँ महाराष्ट्र में नहीं है, हम यहाँ यूपी में हैं, ठीक है ठीक है। आप महाराष्ट्र में जाओ, वहाँ महाराष्ट्री भाषा बोलेंगे आपसे। आप बोलोगे आप वहाँ पे? हाँ, मैं इनको बोल रहा हूँ तो बोले हम इंग्लैंड से हैं। यही होता है एक्शन का रिएक्शन। भाई किसी भी प्रदेश का आदमी किसी भी प्रदेश में रह सकता है, काम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब इस प्रकार की हरकत तुम लोग महाराष्ट्र में करोगे तो यूपी वाले भी चुप थोड़ी ना रहेंगे, वो भी एक्शन का रिएक्शन दिखाएंगे, जिससे बदनामी होगी देश की। कोई भाषा हो, उसको सीखना हो, वो अपना चॉइस होता है। किस भाषा में बात करना है वो अपनी चॉइस होती है, उसकी ज़रूरत होती है। चाहे बंदा एक भाषा सीखे या 20 सीख ले, उसके टैलेंट के ऊपर है, उसकी ज़रूरत क्या कहती है, उसको उस हिसाब से करना है। प्रेशराइज करके किसी को भाषा सिखाना, उससे बुलवाना, ये कहाँ का नियम और कानून। ये 2 कौड़ी के जो नेता लोग हैं, ये अपनी राजनीतिक हैसियत बचाने के लिए मतलब कुछ भी बकलोली पेल रहे हैं। आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याची व्हिडिओ काढू नका। ये साहब राज ठाकरे हैं, इनके बातों से लग रहा है कि ये जीरो पार्टी वाले नहीं, ये महाराष्ट्र के सीएम है। एटीट्यूड तो देखो, मानसिकता देखो, सड़ी हुई मानसिकता, कि कह रहे हैं कि थप्पड़ मारो लेकिन वीडियो मत बनाना, मतलब हिंसा करो, हिंसा को जायज़ ठहराने की कोशिश क्या, मतलब कर ही रहे हैं, सीधा सीधा बयानबाजी फैल रहे हैं। हम तो कहेंगे अगर थोड़ा भी महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार का थोड़ा भी अस्तित्व जिंदा है तो ऐसे लोगों को पकड़कर जेल में डालो, नहीं तो ये लोग पूरे देश में भाषा के नाम पर नफरत फैलाएंगे। खासकर ये मामला अगर उत्तर प्रदेश और बिहार में गया तो ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाएगी, क्योंकि इतनी प्रकार की भाषाएं लोकल बोली जाती हैं कि बाहर वाले लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आज ये भावना है कि ये दोनों भाई एक ताकत जो बनेगी तो एटमी बम की ताकत के बराबर है। ये पूरे महाराष्ट्र को हिला के फेंकेगी इंशाल्लाह। और भाइयों का होना एक होना बहुत जरूरी है और ताकत का एक होना बहुत जरूरी है। कौन सी ताकत? हमें मराठी भाषा को बचाना है, महाराष्ट्र को बचाना है, महाराष्ट्र की आवाम को बचाना है। भिंडी बाजार वाले उर्दू बोलकर मराठी बचाने निकले हैं। देखो ये जो दोनों भाई बकलोली कर रहे हैं, एक साथ 19 साल में 19 साल बाद आ गए हैं, ये सब इनको खुश करने के लिए
किया जा रहा है। कांग्रेस, आरजेडी, अखिलेश और ये लोग सब मिलकर अखिलेश का कुछ आया नहीं इसके ऊपर, जबकि साथ में चल रहे थे ना इलेक्शन में। वहीं से काम बनेगा। तो आप कभी भी ये सोच भी नहीं सकते कि एक ना एक दिन आप वापस जाओगे शिवसेना में? तुम जाओगे? जा सकता हूं? कौन जा? तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? कभी नहीं जाओगे? चमचा राजदीप पहली बार इसने सही अनुमान लगाया था कि बुद्धू को लौटकर घर ही जाना पड़ेगा, चला गया। और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, इनके पिताजी शेर थे और ये शेर के बेटे हैं, तो पूरा महाराष्ट्र इनके साथ है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से इनको न्याय भी मिलेगा। और मेरा अपना मानना है कि ये सारे आने वाले चुनाव जो हैं वो स्वीप करने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे। यहीं से गड़बड़ हुआ था मामला। जब बीजेपी का साथ शिवसेना ने छोड़ा था तो पहली जो तारीफ थी वो केजरी मियाँ से ले लिया था। मतलब जिनका खुद का फटा पड़ा है वो तारीफ कर रहे हैं कि तुम्हारा बाप शेर था। सही बात है, बाप तो शेर था और शेर की तरह जीते जीते इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके जो लौंडे होंगे वो गीदड़ वाली हरकत बिल्कुल ही उल्टा हो गया। 25, 30, 40 साल से महाराष्ट्र में रह रहे हो और आपको बिल्कुल मराठी नहीं आती और आप बिंदास बोलते नहीं मुझे नहीं बोलना है मराठी। ये सही नहीं है ना। इतने लोग, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वो एटीट्यूड में रहते हैं और ऐसे वक्त में फिर हमारा भी हाथ उठ जाता है। पलटकर आपके ऊपर भी किसी का हाथ उठ जाएगा अविनाश जाधव जी। अगर आपका हाथ किसी पर उठेगा तो पलटकर दूसरे का हाथ नहीं उठेगा क्या आपके ऊपर? इसके लिए हम हिंदी चैनल पे आते नहीं है। अरे फिर वही हिंदी चैनल पर आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं क्या अविनाश जाधव जी? ये अपनी कुटिया बना के रह रहे हैं। रहने वाले हैं क्या ये हिंदी चैनल पर नहीं आते हैं? हमारी बाजू ही रखने दे रहे हो। आप ही बात करते हो, आपका चैनल है, आप ही बात करते हो, हम कुछ बोल अरे आप ही से शुरुआत की है। राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को मैंने किनारे रखकर आप ही से शुरुआत की है अविनाश जाधव जी, ये जानते हुए भी कि आपका एक भी विधायक नहीं है, उसके बावजूद आपको तवज्जो दी जा रही है जो आपको रास नहीं आ रहा। ठाकरे फैमिली हो, कार्यकर्ता हो, उनके प्रवक्ता हो, सबका एटीट्यूड हाई ही रहता है। पहले मैं बताया ना, ये टिकता थोड़ी ज्यादा दिन, ये खत्म अपने ही खात्मा कर रहे हैं। के सीएम है वहाँ के, राज ठाकरे बोलेंगे कि भाई थप्पड़ मारो, वीडियो मत बनाओ। ये कहता है कि हमें थप्पड़ मार देना पड़ता है, उठ जाता है। हाँ बिल्कुल एटीट्यूड इन पे कुछ नहीं होती। महाराष्ट्र की जनता इन दोनों को बोलती है कि निकल सही, पहली फुर्सत में निकल, तेरी यहाँ घमंड की सिखाने टिका तू जिसका रहनुमा बना हुआ है, तू जिसके लिए काम करना चाहता है, तू जो पार्टी बनना चाहता है वो ओवैसी महाराष्ट्र में कर लेगा। तुम ना इधर के हो ना उधर के, तुम निकलो। और ये बताइए आप पूरी रात कितने बजे तक आपको मारा गया? अरे हम 10 बजे से शुरू किया, सुबह 6 बजे तक। सुबह 6 बजे? जी 10 बजे से सुबह 6 बजे? जी जब उनको जो आता था सुबह कुल्ला करते हुए मारते ही चला आता था, मारते था, पूछता कुछ नहीं। अरे इस अखिलेश के चमचे को कोई 8 घंटे इतना स्टेमिना था इसको पिटने का, एक कदम आगे ही बढ़ते जा रहा है। और बता इसको 10 बजे से सुबह 6 बजे तक टाइम देखता था, ये बेचारा सही सलामत रहा और आके इंटरव्यू दे रहा है। बाकी एक बात इसने बोली कि लोग कुल्ला करके इसको मारते थे। मतलब काफी संस्कारी लोग थे गाँव के। देखिए एक ऐतिहासिक क्षण है मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, और 19 साल से जो दो भाई अलग हुए थे आज एक साथ हुए हैं। और जैसे राज जी ने कहा कि जो बाला साहेब जी नहीं कर पाए वन्य हिंदू हृदय सम्राट, वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया है। तो यही कहूंगी ऐतिहासिक क्षण है, जनता के मन में एकदम उत्साह का माहौल है और यही उत्साह अब आने वाले समय में दिखेगा। अरे मराठी में बोलो मोहतरमा, नहीं तो तुम्हारे मालिक के गुंडे तुमको पीट देंगे, वीडियो भी नहीं बनाने देंगे क्योंकि सख्त मना किया गया है। बाकी दोनों 19 साल बाद एक हुए हैं या 25 साल बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी के आने के बाद अच्छे एक हो गए हैं। केजरीवाल कांग्रेस एक हो गए हैं और यहाँ तक कि मायावती मुलायम एक हो गए हैं। इससे बड़ा क्या चाहिए तुमको? और बताओ, ये दोनों तो सबको कोलैबोरेशन करवा दिया। तो भाई थे, इनको तो एक होना ही था कभी ना कभी। सैनिटरी पैड पे नहीं, ये बांट रहे हैं क्या? हम बांट रहे हैं फ्री, अंदर फोटो लगा दी। ये तो किसी ने करा होगा मुझे लग रहा है। देखो जी, ये वीडियो पिछले 2 दिन से काफी ज्यादा वायरल। ये फ्री देना तो अच्छी बात है, ये तो मैं मानूंगी। ये महिलाओं का अपमान है। कांग्रेस की बहन बेटी फोटो लगा क्या दी सोचेंगे? कौन सी कांग्रेस की बहन बेटी
बर्दाश्त करेंगे? सोचिए आप लोग, अगर ये सुप्रिया आंटी यूज करेंगी तो राहुल बाबा कहाँ रहेंगे? इसलिए कांग्रेस से तुम लोगों से कहा जाता है कि हर जगह मुंह मारना अच्छी बात नहीं है। वैसे जी क्या पता कांग्रेस किसी ने की डाल जो दिया हल्का लंबा है, उन्होंने इसका फैक्ट चेक भी किया है। इसको आप अगर देखेंगे, इस पैड में ये है हमारा पैड, इसे खोलिए, कहीं कोई किसी ने वैसे छेड़खानी करी होगी, पैड पे कहीं किसी की तस्वीर नहीं है। क्या क्या करना पड़ रहा है चमचियों को अपनी समझदारी गड़बड़ कर गया छिपाने ना, का। में जो ये डब्बा फ्री दिख रहा बांटना, है, ये जो तो मैं दिखा अच्छा रही है बताऊंगी सैनिटरी पैड, इसके अंदर राहुल जी की फोटो नहीं है। पर वो तो दिख रहा है बेवकूफी है जिसने भी करा आप है। हाँ। सोचो वो डब्बा, ये डब्बा, अरे इस डब्बा में जब ऊपर प्रियंका जी हैं तो अंदर राहुल जी कैसे रह लेंगे? गुड क्वेश्चन। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो इस वीडियो पर, इस वायरल वीडियो पर? ये कहाँ तक सच्चाई है, कहाँ तक नहीं? क्या सच में कांग्रेसियों ने इस प्रकार के पैड बनाए हैं या नहीं, फिर ये तो किसी अलग पार्टी का चाल हो सकता है? भाई तो राजनीति में ये सब होता है, चाल पिचाल ये होता है। आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस देखे गए। चलो एक दो हो सकता है चाल पिचाल में हो, लेकिन काफ़ी सारे हैं तो बड़ा कन्फ्यूजन है। आप लोग कुछ पता है तो जरूर बताएं। मेरे को तो ये ऐसे ही लग रहा है, ये किसी ने ये वो नहीं होते शरारती तत्व जो सोचते हैं कि भैया ये कर देता हूँ, वो जिनको कीड़ा रहता है वायरल होने का, मुझे लगता है, क्योंकि इतनी बड़े लेवल पर लापरवाही कोई पार्टी नहीं करेगी ये चीज़ तो। और उन्होंने फैक्ट चेक करके भी दिखा दिया। दूसरा यहाँ पर आ जाती है भैया, चाहे तुम 20 साल बाद इकट्ठे हो रहे हो, चाहे तुम 2 साल बाद इकट्ठे हो रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी बात आ जाती है ये जो मुद्दा हुआ इसके ऊपर तगड़ा स्टांस आना चाहिए हर एक का। नहीं, पहले धीरे धीरे कास्ट में लड़ना शुरू हो गया, ठीक है, फिर धीरे धीरे अब लैंग्वेज में भी, अब धीरे धीरे ना कलर पे कि हम तो इस कलर के ही पहनते हैं कपड़े, तूने इस कलर के क्यों पहने, हम तो थर्सडे इस कलर के पहनते हैं, तूने इस कलर के क्यों, हम सैटरडे ऐसे। भाई ये बहुत बेवकूफ, और ये मैंने बोला था और ऐसी हरकतें कोई करता है, अगर ये हो जाएगा ना, जैसे अब ये महाराष्ट्र में इतना ज्यादा हो रहा है, पहले वहाँ पे हुआ था, एक तरीके दंगाई तो भड़काने वाली बात नहीं। हाँ, तो फिर जितने भी तुम्हारे शो हैं या जितने भी तुम्हारे डेली सोप है, मूवीज हैं या कुछ भी है, समझ रहे हैं? अब जैसे मुंबई का खाना है वहाँ का, तो उसे कहीं और प्रमोट मत करो, रहने दो उसे वहीं पर। रोहित शर्मा को, इन सबको बोल दो कि बाहर जाके भी महाराष्ट्र लैंग्वेज ही बोलेंगे। हाँ, वही बोले। या फिर आईपीएल के मैच में हार्दिक पांड्या गुजराती क्यों खेल रहा है फिर? हाँ, उसको बोल दो ना कि वो माइक पर भी महाराष्ट्र के अंदर वो। और सब छोड़ो, जो ऑटो वाले हैं, जो मैं महाराष्ट्र के ऑटो वालों को बोल रही हूँ, जो ऑटो वाले हैं उनका तो जो पैसेंजर आते हैं उन्हीं से काम चल रहा है ना। तो जितने फॉरेनर्स आते हैं एयरपोर्ट के बाहर इतने ऑटो लगे रहते हैं, उन्हें बोलो कि अगर आप मराठी नहीं बोलो तो हम बैठा ही नहीं रहे। 20 साल से रह रहे हो, 25 साल से रह रहे हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी होती है। लैंग्वेज कभी आप थोप नहीं सकते किसी के ऊपर, और जो थोप रहे हैं इनका अच्छे से इनके ऊपर थोपा थापी होनी चाहिए। मैं क्या चीज बोल रही हूँ, जो होटल वाले हैं इनको ये समझ नहीं आ रहा, ये दूसरे इलाके में फंस गए ना, और जिनकी वीडियो वायरल हुई है ये जो हवाबाज थे, अगर दूसरे स्टेट में फंस गए, इनका 2 सेकंड में इनको सारी लैंग्वेज सिखा देंगे लोग अपडेट करके। स्पेशली यूपी। वो वाली बात है ना कि इलाका, भाई इलाका कुत्तों का होता है, ये इंसान ना तहजीब में तरीके से रहने वाले लोग होते हैं, रिस्पेक्ट देके ह्यूमैनिटी के हिसाब से। ये एटीट्यूड किसी का नहीं टिकता। ये चीज समझना। ये सोच रहे कि हम यहाँ 4 लोग हमारे, अकेला इंसान ना जब फील्डिंग को बिठाने बैठता है तो देख लेता है कि इसको कहाँ पर देखना होता है। तो प्लीज ये टुच्ची हरकतें मत करो। और इस चीज के अगेंस्ट तो मुझे लगता है कि सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन एक लैंग्वेज वाला लेना पड़ेगा। कर्नाटका केरला में भी देखा गया ये चीज, बैंगलोर साइड में देखा गया, या हर जगह हुआ था, क्योंकि पहले वहाँ हुआ, वहाँ किसी ने इस चीज़ पे ध्यान दिया नहीं। अब ये धीरे धीरे महाराष्ट्र में हो, अब यूपी में चाहिए एक ही केस आया है, ये ढील देने के नतीजे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि इन पे जब पहला केस होता है ना तभी कोई एक्शन नहीं। मैं कहता हूँ हर क्राइम की एक एग्जांपल सेट कर दो बहुत तगड़ा, कि भाई ये रिमांड हो जाएगा, ये किया तो ये होगा। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेगा। बाय, ठीक है।